कितने बच्चे आए हैं? 22 ही आए हैं बस, आने चाहिए थे 50। कोई बात नहीं है। ओके, अर्शिता आ गई क्या? अनामिका, आंचल आ गई? यस मैम। ठीक है, आंचल नहीं आई है। चलो 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? तो ध्यान से देखो, इसको क्या बोल रखा है इन्होंने। ए सोल्यूशन कंटेन्स Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड आई नेगेटिव आयंस। एक सोल्यूशन, उसमें तीनों तरह के आयंस प्रेजेंट है, राइट? दिस सोल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन। इस सोल्यूशन को आयोडीन के साथ ट्रीट किया गया इतने टेम्परेचर पे। तो आपको बेसिकली ई नोट की वैल्यूज दे रखी हैं। F3 प्लस से Fe2 प्लस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। I2 से I नेगेटिव, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? तो वो ये पूछ रहे हैं कि फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी हो गई, मतलब जो फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन है कौन सी होगी। अब हमें देखना पड़ेगा, जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से कौन सी करेक्ट है, तो वही फेवरेबल आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन किसी ने किया है? किसी का हुआ था? ये सबका ही नहीं हुआ था? जूबिया, तुम्हारा हो गया था क्या? यस मैम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लो अभी। इधर देखो, Fe2 प्लस विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस। एक मिनट दो मुझे। पार्थ आ गया क्या? पार्थ आया है क्या यहाँ पे? नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट क्या है बच्चे, पहले तो ये देखो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? 0.77 ज्यादा है या 0.536 ज्यादा है? 0.77 ज्यादा है, बोलो। तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इट मीन्स Fe+3 किस में जाना चाहेगा? Fe+2 में जाना चाहेगा। मुझे बोलने की जरूरत ना पड़ेगी, क्लास अटेंड कर लो, आ जाया करो, ठीक है? ये तो गलत हो गया। फिर Fe2 प्लस विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस, राइट? उसके बाद है I2 विल बी रिड्यूस टू I नेगेटिव। क्या ये ठीक है? अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यस मैम। तो ये क्या बोल रहा है? I2 से I नेगेटिव जा रहा है, इट मींस इसका भी रिडक्शन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, ठीक है? देयर विल बी नो रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है। I नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, हाँ ये ठीक है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0.77 है, इट मींस Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जाना चाहेगा। अगर Fe3 प्लस का रिडक्शन हो रहा है इनटू Fe2 प्लस, तो I नेगेटिव का क्या होगा? I2 में कन्वर्ट होगा, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? यस राधिका, बोलो बोलो बोलो। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इन्होंने पूछा है कि फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन क्या है इसमें। तो ये तो केवल हमने ऑक्सीडेशन का पता है ना, आयोडीन का। फेवरेबल रिडॉक्स अरे बच्चे, फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? इन चारों पॉइंट्स में से देखना है आपको कौन सा सही होगा, ठीक है? अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तभी तो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन फेवरेबल होगी, तभी तो आपकी रिएक्शन हो गई। अगर आप Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज कराओगे तो कैसे आपकी वो रिडॉक्स रिएक्शन फेवरेबल होगी? मतलब एक तो हो रही है रिडक्शन, तो दूसरी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यही शो कर रहा है। हाँ, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, 0.536 है, जबकि उसका कितना है Fe3 प्लस वाले का? 0.77। तो वो अपने आप को रिड्यूस कर, आपको स्टेटमेंट बताने कौन सी सही है। ओके। क्लियर है सभी को? ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए यस 28 क्वेश्चन पे आओ। ये तो आई थिंक हो ही गया होगा। क्या बताना है इसमें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। तो आपको बेसिकली क्या चाहिएगा इसके अंदर? NH4OH प्लस NH4Cl। जो नहीं चाहिए उसको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा, बी होगा। एक मिनट। NH4Cl NaCl गलत है, ये ठीक है। NH4 ये रहा, OH ये रहा, NaCl हमें नहीं चाहिए, तो सेकंड आपका करेक्ट होगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन फ्री के 4 नंबर देके जाता है ये। तो अगर ऐसा आ गया तो तुम्हारी तो मोजे ही मोजे हो जाएंगी पेपर में, ठीक है? अभी लास्ट 2022 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, कई बार आपको वैल्यूज देके रख देंगे। जैसे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैल्यूज देके रख देंगे और आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिकली इन क्वेश्चंस देने का मेरा मेन एजेंडा यही है कि आप लोगों को पता चले कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस है। पूरी ऑर्गेनिक की आई थिंक मैं सारी करवा चुकी हूँ तुम लोगों को डिटेल में, है ना, 4 चैप्टर वो मैं करा चुकी हूँ तुम लोगों को। हाँ, 11th का जैसे हाइड्रोकार्बन, जीओसी, इन सब के क्वेश्चंस हम डेफिनेटली करेंगे, बट इन आर क्रैश कोर्स सीरीज। ठीक है, अभी तुम्हारा फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा मेरे को करवाना है, क्योंकि तुम लोगों का फिजिकल मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीक है। ठीक है, चलो 29 क्वेश्चन पे आओ, ये वाला हो गया था। यस मैम। ठीक है, वही CH3COH ढूंढ लो, इसको ऐड करो HCl प्लस, यानी कि मैं लिख भी देती हूँ 425.9 प्लस 91। क्या नहीं चाहिए आपको? आपको क्या नहीं चाहिए? NaCl नहीं चाहिए, तो NaCl क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। और ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रखी है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, कोई मुझे बताएगा? Yes, ma'am. Alpha is equals to equivalent conductivity upon molar conductivity. हे भगवान, नहीं, अल्फा तो ये होता है ना बच्चे, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हो तो उसकी वैल्यू आएगी, इक्विवेलेंट ले रहे हो तो उसकी आएगी। मैं कह रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? अनामिका, आयशिता, नाजिया। एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। हाँ, किसको करते हैं? Equivalent conductivity. मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो। Equivalent conductivity को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो मोलर हम कंडक्टिविटी। नॉर्मैलिटी से डिवाइड कर देंगे। ये n नॉर्मेलिटी है क्या? नहीं नहीं, n फैक्टर हम्म, कि H प्लस आयन कितने और H माइनस आयन कितने। ठीक है, वो डिपेंड करता है। वैसे तो जनरली आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोल्ट का ही एन फैक्टर पूछते हैं। जैसे अगर मैं Al2SO4 का दूं, तो इसका क्या होगा एन फैक्टर, देखना एक बार, बताना मेरे को, कौन बताएगा इसका एन फैक्टर क्या होगा? मैम 3 होगा। ए होगा, क्या होगा इसका एन फैक्टर? एक खासा। और पहले तो ना तुम फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला होगा क्या, ये रिवाइज किया क्या तुम लोगों ने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, डायरेक्ट क्वेश्चन जंप कर लिए तुम लोगों ने, क्वेश्चन पे जंप कर लिया। हाँ जी, इधर देखो, इसको डिसोसिएट करो, 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज को देख लो या नेगेटिव चार्ज को देख लो। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा जल्दी? मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। ठीक है, बताओ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैम अपॉन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर होगा ना? मोलर के साथ मोलर कंडक्टिविटी। यहीं फंसोगे तुम लोग। ठीक है, तो जब भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल आप मोलर कंडक्टिविटी निकालो, एन फैक्टर क्या है उससे डिवाइड करो, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा। आपको अलग से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने, वैसे अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि फिर क्या होगा ना, क्योंकि आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी में हम कोफिशिएंट लेके चलते हैं, राइट, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम कोफिशिएंट नहीं लेके चलते, तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फिर हो जाएगा। प्रणव आ गया है क्या? ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा, वो वाले स्टूडेंट्स हैंड रेज करना, ग्रुप 2-3 के 31, 32, 33। चार स्टूडेंट्स बस। सही जा रहे हो बॉस, बहुत सही जा रहे हो। चलो ये वाला कर लोगे ना क्वेश्चन 29? यस मैम। चलिए, ओके, नेक्स्ट आओ। क्या दिया हुआ ये, कौन बताएगा ये किसका हो गया ये? क्योंकि मेरे से आई थिंक क्या बोलते हैं, डाउट तो बहुत कम लोगों ने पूछा है, तो इट मींस मैं तो ये मान के चल रही हूँ ना कि तुम लोगों के हो गए ये सारे। तो बताओ, जो मेरे को तुम लोगों ने फोटो भेजी वहां पे तो तुम सबने सॉल्व किए हुए थे ना ये क्वेश्चंस, तो बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? रिएक्शन लिखेंगे इसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक है, बताओ।
नाजिया बता रही है ना, एक बार रुको बेटा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या इक्वेशन लिखेंगे, लिख दूं मैं इक्वेशन? पहले देखो यहाँ पे, ये क्या है, एनोड, ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या है बेसिकली, कैथोड, है ना, कैथोड। रिएक्शन होगा। तो हम लिख देते हैं, पहले कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं, तो ये होगी, देखो एक बार, है ना। यस। और एनोड पे क्या होगी, जिंक, 2 ये आयन होगी, इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने। ठीक है, यही होगी, बहुत सही है। अच्छा, हाइड्रोजन की आपको पता ही है, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, इसकी क्या लिखोगे, दे रखी है -0.7 लिखो। -n तो प्लस हो जाएगी। बस यही था इसमें, बाकी तो कर लोगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, 2H प्लस जिंक, जिंक 2 प्लस। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अगर एक स्टेप भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछना, क्योंकि न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल तो है नहीं, पोर्शन की कर लेंगे इनऑर्गेनिक जैसा। तो यहाँ पे अगर एक भी स्टेप में गड़बड़ तो पूरा क्वेश्चन का गड़बड़, है ना, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या बताना है बच्चा, ईएमएफ बताना है। ठीक है, ओके, तो ईएमएफ कैसे निकालोगे बताओ मुझे, कैसे निकालोगे ईएमएफ, ई सेल क्या होगा, निकालना ना, ई कैथोड, ई नोट कैथोड, एनोड। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली आपको कैसे, दोनों को ऐड करके आई ना, यस मैम। तो इसका ईएमएफ क्या आ ऑप्शन जाएगा, बी। यही आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी। बी आ रहा है मैम। हाँ, तो बी यस आएगा ना, यस मैम। ये डी आ रहा है, मैम बी होगा। बी आएगा। तो आपको क्या निकालना था बेसिकली, इसके लिए ईएमएफ निकालना था, जो आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रही, कुछ नहीं करना था, रिएक्शन लिखनी थी। ई नोट सेल आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचजी के लिए 0 होता है, इसके लिए आपने चेंज कर दिया। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन को ऐड करके थर्ड वाली इक्वेशन बनी है, ऐड करो, आंसर निकालो, खत्म। ठीक है, यस मैम। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे, आ जाओ। 31st क्वेश्चन पढ़ लो इसको थोड़ा सा ध्यान से, या एक काम करते हो मैं ही रीड करती हूँ, फिर बताना जिसका हो गया, आराम से करेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी। तो देखो इधर, एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, दिस इज योर कंसंट्रेशन। अप्रोच पता लग रही है ना मैम, कैसे अप्रोच के लिए, मैंने अभी तक आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, तो अप्रोच देखो मैं कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.54, ये क्या दे रखी है आपको बच्चा, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, लिख दूं? यस मैम यूनिट को साथ लेके चलना, जैसे हमेशा बोलती हूँ। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपको दे रखी है 238। ठीक है, आपको क्या बताना, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज व्हाट, अल्फा। क्या करना है, परसेंटेज में निकालना, 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 4.008 आई। एक बार निकालना कितना आ रहा है तुम लोगों का, 9.54। और ना हाँ, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, कैलकुलेटर यूज मत किया करो, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, मतलब असाइनमेंट में तो टाइम लग जाए चलेगा, बट इन केस वाइल डूइंग द टेस्ट पेपर जो तुम्हारा वीकली होता है, प्लीज कैलकुलेटर यूज मत किया करो। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है तुम सबसे। अच्छा, शगुन का हो गया, बी आया बेटा, बी आया, डी आया, ओके। ठीक है, तो तुम्हारा मान लेती हूँ डी आएगा, तो अप्रोच इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलें। यस। चलो फिर आगे चलते हैं। ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCl के सॉल्यूशन में डिप की हुई है। ठीक है, पीएच उसका दे रखा है आपको 10, राइट। And by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmospheric pressure भी दिया हुआ है, the oxidation potential of electrode would be, देखो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को घबराना नहीं है देख के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, हम पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उसका साइन चेंज करके उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे। बोलो क्या कहते हो, करना शुरू करें? किसी को हुआ था ये वाला क्वेश्चन? हाँ, क्या हुआ नाजिया? ये वाला नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, चलो मैं करवा देती हूँ, इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा। ठीक है, अच्छा चलो आओ, पीएच दे रखी है ना,
चलो ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए रखते हैं पीएच को, इससे हम H प्लस की बेसिकली कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले ना हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, मैं ये लिख लूं क्या इक्वेशन। कुछ चीजें तो ना आपको दिख रहा होगा रिपीट हो रही हैं बार बार, है ना। ठीक है, करूं आगे, देखो। तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0, एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, 0, तुम मेरे साथ सॉल्व करते जाओ फटाफट, 0.0591/2 लोग क्या होगा H2 बाय आपका ये प्लस का H होल प्लस का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी देखो ना पीएच दे रखी है आपको 10, हाँ तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी। पीएच क्या होता है, माइनस लोग ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है ना। हाँ तो क्या आ जाएगी, यस मैम 10 की पावर -10, यस मैम। यस है ना। एक काम करो, H प्लस को ना 10 की पावर -10 पुट करके देखो, देखो पीएच 10 आ रहा होगा, आ रहा है। मैम स्क्वायर भी तो रख। अरे बच्चे वो तो यहाँ पे करूंगी ना स्क्वायर, यस मैम स्क्वायर तो यहाँ करूंगी ना जब फॉर्मूले में पुट करूंगी। वैसे बोल रही हूँ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10 की पावर -10। ठीक है, अब फटाक से जल्दी से फॉर्मूले में पुट करो सारे के सारे। इस फॉर्मूले को स्प्लिट करो, log A बाय बी, log A माइनस log B, जल्दी करो। और ई नोट सेल को 0 पुट कर देना, करो जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। और इसको डायरेक्ट लिख दो 0.03, कर रहे हो। हाँ करो। हाँ करो और आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा। .59 आ रहा है। देखो एक बार सब करके करो। किसने कहा बेटा 1 लेंगे कंसंट्रेशन, दी हुई है ना आपको। पीएच की वैल्यू क्यों दे रखी है आपको, कि आप इससे कंसंट्रेशन निकालो। ठीक है, तो देखो इधर log A माइनस log B। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देना, ए नोट सेल 0 है -0.03, और ये आप निकाल लेना ई सेल। मतलब और जो इसमें भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर देना। हाँ हाँ जो हाँ, ये चाहेगा वो भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा बोला, इससे भी कर सकते हो। और जो डायरेक्ट मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया था, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 pH, हाँ उससे तो डायरेक्ट आ जाएगा बिल्कुल। देखो कितना अच्छा बोला उसने, डायरेक्ट निकालो उसको। एक्चुअली ऐसे ही करना है आपको, पेपर में आया तो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, ये वाला। हाँ मैं तो पीएच को डायरेक्ट पुट करो 10, जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर देना। ये आया ना तुम लोगों का 0.59, तो बस। ठीक अगर है, मैम इस वाले से करते जो भी आपने हमें बताया फॉर्मूला, ये तो हम्म ट्रिक था, इससे तो आंसर आ गया था अभी। बट हम्म इस वाले से मैम जो log H2 माइनस log H प्लस का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम्म। पे हम log H प्लस की जगह पर pH लिखते हैं। हाँ हाँ, ये माइनस ऑफ log H प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर ये पीएच हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ओके। साइन चेंज क्यों करें आदिल, बिकॉज मैंने जो निकाला है बच्चा वो रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। देखो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, या तो स्टार्टिंग में इसको घुमा दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए तुम लोग। कौन सा बच्चे, प्रिया कौन सा फॉर्मूला बताऊं, इस फॉर्मूले में कैसे करना है, कौन से वाला अभी तो बताया, पीएच वाले से। ये देखो बच्चे डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, मतलब जो ये मैंने पूरा जो अभी तुम्हें पहले बताया था ना उसको पूरा डिराइव करके ना एक डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है। ये देखो ये होता है फॉर्मूला, -0.059
1 pH। और ध्यान रखना ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, जब मैंने ये इक्वेशन ली थी उसी को डिराइव करके जो है मैंने ये वाली लिखवा के, मतलब बेसिकली ये वाला इक्वेशन लिखवाया था तुम लोगों को, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट पुट करो, तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, साइन चेंज करो और खत्म। आशुतोष ये स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दे रखे, स्टैंडर्ड कंडीशन देते तो आप बोलते H+ की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर लेते, ठीक है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पीएच दे रखी है। आगे चलूं, अभी सबको क्लियर है? डाउट है 32 में तो बता दो। क्लियर मैम। चलिए आगे चलो फिर 33 देखो। हाँ जी बोलो। इस फॉर्मूले को बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं, पीएच वाला जो है ये। वो डिपेंड करता है नाजे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, पता ओके चले मैम। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर वो तुम्हें पहले वाला करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ हाँ, H2 की दे रखी है बच्चे, H2 गैस है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर लोगे, वो आपको ऑलरेडी मेंशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो log 1 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, log 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके अभी मैम। चलो चलो आगे देखो, एक बटन सेल यूज इन वॉचेस, ये आपको रिएक्शन दे रखी है पूरी, ठीक है। इफ हाफ सेल पोटेंशियल आपको ये दे रखे हैं, आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, बेसिकली कुछ नहीं करना, इन दोनों को यूज करके ना ये थर्ड बना दो किसी भी तरह से, और आपने वो कैसे बनाई है वही आपका सेल पोटेंशियल होगा। स्तुति कैसे किया था ये क्वेश्चन तुमने? इसको ऐड करके ही किया था। किसको डायरेक्ट ऐड कर दिया था फर्स्ट और सेकंड को? यस मैम, इससे भी आ जाता है, ई कैथोड और वो एनोड से। एनोड। अच्छा ठीक है, तुमने देखा होगा ज्यादा वैल्यू कौन सी, 0.34 प्लस 0.76 और वो कर दिया होगा, आंसर आ गया होगा, ऐसा ही किया क्या? यस मैम। यस मैम। जो पहले ये दोनों को ऐड किया था। देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग जैसे तुम बोल रहे हो, लेकिन मेरी मानो तो ऐसे मत करना, क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चन में तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कई कई जगह पे तुम फंस भी सकते हो। तो बेटर यही रहेगा कि ये कैसे बनाना, इसको तो पहले घुमा दो इक्वेशन को, उसका साइन चेंज हो जाएगा और ठीक है, घूमते रहेगी। और इसको एज इट इज ही रहने दो, इसको एज इट इज ही रहने दो। अब ये फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, ऐड करो, देखो Add डायरेक्ट कर ये दिया। इक्वेशन आ जाएगी तुम लोगों की, यस। ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके किया है, यानी कि 0.76 प्लस 0.34, देख लो इसका आंसर क्या आएगा तुम लोगों का। 0.76 1.10, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। आगे चलो, देखो अभी ना तुम ऐसे मत करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना अपना बहुत अच्छे से कर लो फिर, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है 8 मार्क्स का आता है ना बच्चे चैप्टर, तो मार्क्स नहीं कट करवाने हैं इसमें से हमें फिर, ठीक है। चलूं, चलो इलेक्ट्रोड, ये देखो ये फिर आ गया, ये बार बार आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एक नीचे भी आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 18 मिली वोल्ट, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, आपको H+ निकालना है। हो गया था ये आप लोगों का, ये नहीं हुआ था? गया था। किसका नहीं हुआ था? जस्ट रेज योर हैंड, फिर मैं करवाती हूँ। कुमकुम का नहीं हुआ था, तुम लोग ग्रुप में थोड़ा पूछा करो भाई, थोड़ा सा बेटा ग्रुप में पूछ लिया करो। ओके मैम। 3 बच्चों का नहीं हुआ था, चलो आओ भाई, फिर तो बताना ही पड़ेगा। देखो वही है, H+ की रिएक्शन लिखो, अब फटाफट मेरे साथ सोल्व करो तुम लोग। अभी मैंने ऊपर वाला करवा दिया ना, तो अभी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये है, ये इक्वेशन लिखनी है आपको। अब मेरी सुनो बात ध्यान से, जब भी तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं दे रखा एग्जामिनर ने कि, क्योंकि कोई यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी है ना रिडक्शन पोटेंशियल की, तो अब हमें पता कैसे चलेगा हम कौन सी रिएक्शन लिखें? तो ध्यान रखना, बाय कन्वेंशन आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, बाय कन्वेंशन आपको कैथोड वाली ही इक्वेशन लिखनी है जैसे मैंने लिखी है, ठीक है। अब जल्दी से लगाओ, E इज इक्वल टू नॉन्स्ट इक्वेशन माइनस 0.059/2, मैं डायरेक्ट 0.03 लिख रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है, लोग H2 बाय H+ का होल स्क्वायर। E नोट सेल 0 होता है, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है, ओके।
ठीक है, आपको H प्लस की कंसंट्रेशन बतानी है, H2 का प्रेशर कितना लोगे, 1 एटमोस्फेयर, नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है, और आपको ये कितना दे रखा है 18 वोल्ट, इसको आपको वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 18 इंटू 10⁻⁴, जल्दी बोलो, -3 -3 वोल्ट। अब जल्दी सोल्व करो और मुझे थोड़ा बताओ आंसर क्या आएगा। वही log A बाय B का फॉर्मूला लगाओ, log A माइनस log B, ठीक है, log 1 तो 0 ही हो जाएगा, हम लोग H प्लस इज इक्वल टू 0.3 आया, फिर उसके बाद 0.3 तो log 2 की होती है ना। हाँ देखो एक बार करके, जो ये राधिका बोल रही है ऐसा कुछ आ रहा है तुम लोगों का, अर्शिता, कुमकुम, और किसका नहीं हुआ था बच्चे सोल्व, एक और का नहीं हुआ था ना, साहिबा का नहीं हुआ था आई थिंक, करो करो, आएगा आंसर। हाँ जी आया, आया क्या, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा स्पेस है ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। हाँ आया तुम लोगों का बच्चे, यस मैम 2 आएगा। 2 आएगा, क्योंकि जो 0.3010 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, log 2 की होती है ना, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 2। सभी का हो गया ना, पहले मुझे एग्री करो, पता चले किसी का नहीं हुआ और पेपर में आ गए क्वेश्चन फिर गलत कराओगे, ठीक है, समझ आ गया ना अप्रोच कैसे करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बस लिख के वही log A बाय B का, जैसे बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन था ना बिल्कुल सेम वैसे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 35 पे, चलो ओके, आगे है हमारा when 0.1 mole of MnO4 2 negative is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize this and this। हुआ ये वाला क्वेश्चन किसी का, यस मैम। यस मैम। अच्छा किसका नहीं हुआ वही हैंड रेस कर लो, क्योंकि ना मेरे को फिर आवाज नहीं आएगी ना, किसका नहीं हुआ वो हैंड रेस करो बच्चे, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, नहीं हुआ तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो बताओ बच्चा, ठीक है। देखो MnO4 2 नेगेटिव है ना, तो +7 है ये, सॉरी कितना होगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, +6 होगी राइट, और ये +7 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है बेसिकली, तो 1 मोल के लिए बेसिकली कितने का हो रहा है, 1 फेराडे के लिए हो रहा है, और 1 फेराडे कितना होता है 96500, तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा 9650 कूलम, ठीक है, तो ये ऐसे करना था। आ गया, द वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट आपको दे रखा है, मतलब उसका मास ही दिया हुआ है, एक मिनट रुको बच्चे, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे ट्विस्ट करके दिया हुआ है, आपको बस ये बताना है कितना सिल्वर का वेट डिस्प्लेस होगा बाय जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना फेराडे आप पास करोगे जितना वो डिस्प्लेस करेगा किसको, O2 को एट STP पे, आपको सिल्वर का निकालना है, O2 के लिए दे रखा है, सिल्वर के लिए निकालना है। हुआ है किसी का ये क्वेश्चन या बताऊं मैं, नहीं हुआ ये वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बस ये बता दो, आगे मैं करवाती हूँ। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का फर्स्ट लो या सेकंड लो, मैम सेकंड लॉ। ठीक है चलो आ जाओ, यहाँ कर देते हैं, मेरे पास स्पेस है ना राइट में, तो वहां करके दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ बच्चा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, बस ये पता है ना बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, लगा दो कौन सा, फेराडे वाला, क्योंकि 2 का दे रखा है ना, जब 2 का दे रखा है ना, सिल्वर का भी दे रखा है और O2 का भी दे रखा है, या आपको ये लिखा मिल जाए कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, लगा दो फेराडे सेकेंड लो। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, बोलो हाँ के ना, यस मैम। और यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय O2, यही होगा। चल
ओके, अब तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर। मोलर मास तुम्हें पता है 108 है मैम। एन फैक्टर आप लोगों को पता है ये सिल्वर का कितना होता है? एक 1 होता है। चलो 1 को नहीं लिख रही हूँ। ओके, O2 में क्या होगा? ध्यान रखना ऑक्सीजन ही लेना, गैस लेनी है, ठीक है। अच्छा, मोलर मास कितना होगा इसका? 32। फंसोगे कहाँ पे मैम? इसका एन फैक्टर क्या होता है? तो ध्यान रखना इसका जो एन फैक्टर होता है वो होता है 4। जैसे देखो O2 नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन O2, ये ध्यान रखना काम आएगा। जैसे बाकी सबका तो आपको पता रहता है, कॉपर का 2 होगा, Ag का 1 होगा, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैम एन ये लिखो। फैक्टर निकालते कैसे हैं? हाँ जी बच्चे, मैम एन फैक्टर निकालते कैसे हैं? इसमें एन फैक्टर क्या है बच्चे? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? कितना हुआ है इसका? 1, और इसका कितना हुआ है? 4। आपको क्या निकालना है? O2 बनाना है ना, तो O2 कैसे बनाओगे? O2 नेगेटिव से ही बनाओगे ना। यस मैम, ठीक है। देखो अगर आप कंडक्टेंस वाला बात करोगे, कंडक्टेंस में आपको एन फैक्टर कैसे निकालना होता है? जो आपका जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, ठीक है। फैराडेज में आपको कैसे निकालना है एन फैक्टर? कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। देखो एक बार, यस मैम। ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है? वेट ऑफ सिल्वर निकालना। तो ये तो मुझे पता ही नहीं है। O2 का गिवन है। O2 का कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हमें इसका मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम तो गिवन है। वॉल्यूम गिवन है। देखो ये लिख सकती हूँ क्या? एक बार बताना मुझे। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, थोड़ा सा लगाओ यहाँ पे मोल कंसेप्ट। 22400 मिलीलीटर में O2 के कितने मोल होंगे? 1, और 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम यस। एट Yes, ma'am. STP। दिया कितना हुआ है? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए ना, मुझे है नहीं, निकाल के आना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो 5600 में कितना होगा देखना एक बार। 32/22400 5600। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का काम किसका है? आप लोगों का है। जल्दी सोल्व करो और बताओ कितना आएगा। डायरेक्ट कोई कैलकुलेटर की नीड नहीं है। 8 आ जाएगा। 56 पे डायरेक्ट इसको काटो। 56 4 जा, आई थिंक कटेगा, इस पे कैंसिल आउट होगा, है ना। और वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x/8 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है? वेट ऑफ सिल्वर ही तो निकालना है, ग्राम्स में निकाल दो। आंसर देखो कितना आएगा फिर। समझ में आया ये कैसे किया मैंने? जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था, मेरे पास ऑक्सीजन का मास नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिंट दे दिया। उन्होंने मुझे वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम दे दिया 5600 मिलीलीटर। तो मुझे पता था 22400 मिलीलीटर STP पे कितने मोल ऑफ O2 मिलेगी मुझे? 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 32 ग्राम, उसका मोलर मास, है ना। तो 5600 के लिए कितना मास चाहिए होगा? वो मैंने 8 निकाल लिया और उसको वहां पे पुट कर दिया। सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, मैंने पुट कर दिया। मेरे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सिल्वर आ जाएगा 108 ग्राम। आई थिंक इसका आंसर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक ही एन फैक्टर के लिए एन फैक्टर पूछा उसके अंदर आपने हमसे। तो वहां पे तो उसके एक की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 थी और एक की 7 थी, उसमें एक का डिफरेंस आ रहा था। फिर आपने 0.1 कैसे ले लिया? पूरा क्वेश्चन पढ़ो राधिका। 1.1 1 मोल के लिए निकाला था ना। आपको निकालना कितने के लिए था? 0.1 मोल के लिए निकालना था ना बेटा। ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट देखो। अगर मैं तुम्हारा मोल कंसेप्ट की बात करूं, जो तुम्हारे 11th का चैप्टर है, उसमें से तो एक ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट यूज बहुत जगह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना मोल कंसेप्ट यूज बहुत जगह होता है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का भी यूज हो जाता है, इसमें सबका यूज हो जाता है, ठीक है। आगे चलूं? यस। यस मैम। ठीक है, कैसे करोगे ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो। चलो, अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ H2O2 इनटू O2। देखो अभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको ना इसका रिएक्शन लिखने आना पड़ेगा कि H2O2
जब O2 में जाएगा तो बेसिकली कितना n फैक्टर क्या होगा, बस n फैक्टर इसमें मेन है, बाकी तो कर लोगे। तो n फैक्टर निकाल सकते हो क्या? यस मैम। मैम कितना? मैंने तो ये बहुत बड़ा करके रखा है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैंने तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा करके कराया है, जब आया मेरा आंसर 37 37 नहीं, बड़ा नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसमें n फैक्टर देखना पड़ेगा कि क्या है, क्वेश्चन तो सोल्व है तुम लोगों का। मैम वन मैम 2 1 कैसे होगा बच्चा? मैम 2 होगा। ऑक्सीजन होगा ना? जो हाँ अच्छा हम ये तो इसका तो ट्रू ही होगा। मैं दूसरे वाला क्वेश्चन देख लिया। यस मैम n फैक्टर 2 होगा, और जो ऑक्सीजन है H2O2 में वो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ठीक है, कर लोगे इसको। देखो वैसे अगर मैं इक्वेशन लिख के दिखाऊं तो ये इक्वेशन इसकी होगी, ठीक है। यहाँ पे n फैक्टर 2 हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 17 ग्राम H2O2 के लिए कितना होगा। तो H2O2 का पहले तो मोलर मास निकाल लो, कितना होगा, 34 0.5 ग्राम। तो ओ, ये 34 0 ग्राम को 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, निकालना Yes. किसके लिए, 17 के लिए। तो 2/34 इंटू 34 17 into 17 फैराडे। बताओ कुछ था 1 इसमें? कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको n फैक्टर पता होना चाहिए था, कुछ नहीं करना। अगर n फैक्टर यहाँ पे देखो 2 है ना H+, तो 2 H+ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, n फैक्टर निकल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, the pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin। किसका नहीं हुआ था ये? हाँ, किसका नहीं हुआ था? देखो मैंने ना बड़ी बड़ी जगह छोड़ी हुई है, मुझे पता था ये बहुत से बच्चों का नहीं होगा ये। क्यों नहीं हुआ बच्चे? नीट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो मैंने करवाया भी अलग अलग बैचेस में, पूरा सोल्व भी कराया था सारे पीवाईक्यूज, और वही पीवाईक्यूज अब दोबारा रिपीट हो रहे। इट मींस नहीं करते तुम लोग। और अभी अभी तो कर सकते हो ना, अभी ऊपर मैंने सेम क्वेश्चन कराया ये वाला। लिखो इक्वेशन, लिखो जल्दी, लिखो इसको जल्दी। E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 0.0 H2 माइनस लोग H+ का स्क्वायर, यस मैम। ठीक है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो इसमें इसको हटा रही हूँ। अच्छा प्रेशर ही पूछा है क्या? ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, H2 को 1 नहीं पुट करना, वही पूछा है हमसे, ठीक है। E0 सेल क्या हो जाएगा, 0, यस ठीक है। ये क्या दे रखा है, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0, ये भी 0 दे दिया, यस। ठीक है, ये भी 0 दे दे, कैलकुलेशन हो गई इजी। नैन्सी हो क्या यहाँ पे? यस मैम। क्या हुआ, चुप चुप क्यों हुआ? सारे वैसे डाउन डाउन से लग रहे हो मेरे को, ठीक इसका है। E की वैल्यू तो 0 है। तो इसको इधर लेके जाऊंगी, ये भी 0। यस मैम। चलो भाई हट गया, ये तो बहुत मजे वाली बात हो गई है हमारे लिए। चलो तो फिर क्या करूं, ऐसे कर दूं? हाँ। अच्छा चलो, log H2। अब ये क्या है, H+ की कंसंट्रेशन क्या, प्योर वाटर के लिए क्या होती है H+ की कंसंट्रेशन? इक्विलिब्रियम कर लिया ना तुम लोगों ने, 10 की पावर -7 होती है। तो 10 की पावर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14। 10 की पावर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14 ना, -14 मत लिख देना, हाँ मैम सॉरी। यस मैम। ठीक है। तो log H2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 की पावर 14। ओ सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ, एक मिनट रुको, मैंने एक गड़बड़ कर दी, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 की पावर -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो log H2 इज इक्वल टू 14। आपको H2 का प्रेशर निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 14। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस आना चाहिए था। ओके, कहाँ गड़बड़ हुई है, टाइम लगेगा, कहाँ गड़बड़ हुई है, जल्दी देखो।
पावर में गड़बड़ हुई है क्या, देखना एक बार। आपने -14 की हाँ जगह मैम 14 -14 लिख दिया आपने। अच्छा प्लस आएगा ना, प्लस आएगा ये। ठीक है, सो सॉरी। अभी ठीक है क्या? Yes, ma'am. -14। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया, इससे पहले 2 बार भी आया। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? आप ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे कि ये पीएच वाले क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, ओके आगे चलती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो 39 देखो बच्चा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.45 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ दीज। आपको निकालना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ही निकालना है। आपको क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे? कंडक्टिविटी बाय डिवाइड करके लैम्डा इज इक्वल्स टू K ठीक है, बाय M। काप्पा बाय क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इज काप्पा बाय C। काप्पा क्या दे रखा है? ये दे रखा है, ध्यान रखना। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये काप्पा की वैल्यू है, यूनिट को देखो उसकी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? तो काप्पा की वैल्यू यही आ जाएगी, पुट कर दो इसको, यूनिट को साथ लेके चलना। फिर बोल रही हूँ नहीं तो बहुत बुरा फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि देखो एक जगह 28.8 है, एक है 2.88। अगर यूनिट का पंगा किया तो गड़बड़। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। बोलो हाँ के ना। 1000। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर के लिए, सॉरी 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 डेसीमीटर क्यूब 1 के बराबर। तो डेसीमीटर। ये वाली वैल्यू ना यहाँ पे पुट करो, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा करेक्ट। यस मैम। इसमें क्योंकि अगर ये तुमने डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया तो आंसर पक्का, या तो तुम मतलब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, सेकंड और थर्ड में फंस जाओगे बुरी तरह। समझ में आया कैसे किया मैंने? और जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब ये कंडक्टेंस वाला टॉपिक करा रही थी, मैंने कम से कम आपको 2-3 बार लिखवाई थी ये वाली बातें कि लिख लो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, कि 1 मिलीलीटर कितने के इक्वल होता है और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, ये लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए था अगर क्वेश्चन सोल्व करने बैठे हो। और फिर से बोल रही हूँ, जब भी आपको फिजिक्स, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री या किसी में भी आपको कोई टीचर क्वेश्चंस देता है तो पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज किया करो अपने नोट्स में से। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठ जाओगे तो पक्का गारंटी है डिमोटिवेशन आएगी ही आएगी, पक्का है, गारंटी है ये। क्योंकि आपके माइंड भूल चुका है वो, मतलब आपने पढ़ा हुआ है लेकिन वो फॉर्मूले आपके माइंड से निकल चुके हैं। तो आप लोगों को जब भी कोई टीचर आपको कोई भी चैप्टर देता है, उसके क्वेश्चंस देता है, तो पहले उस चैप्टर को रिवाइज करके बैठा करो, तब जाके अटेम्प्ट किया करो। नहीं तो 48 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन से ऊपर भी नहीं कर पाओगे, ये याद रखना तुम लोग मेरी बात। यस मैम। तो अपने दिमाग में बिठा लो। अब तुम्हें पता होता ना डेसीमीटर क्यूब है तो कर लोगे। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने ये वाली चीज की है और कितने बच्चों ने नहीं किया है, तो इसको यहाँ इसका पे तो फॉर्मूला ही बना रखा है मैंने कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K into 1000 by C। मैंने भी ऐसे ही किया था। देखो मैंने भी अच्छे से किया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। जो आपके नोटबुक बुक्स में दे रखा है ना, कापा बाय सी, ये दे रखा होगा ना। अभी तो तुम्हारा ठीक है, फर्स्ट बाद में मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था, मैंने क्या कहा था? मैं कभी भी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ। अगर किसी ने ध्यान से मेरा लेक्चर सुना होगा, मैंने बोला था कि मैं कभी भी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करती। आपने देखा होगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी मैंने KB इज इक्वल टू W2/M2 कभी भी 1000/W1 नहीं लिखा था, कभी भी नहीं लिखा। क्योंकि मैं यूनिट को साथ लेके चलती हूँ, जहां मुझे लगेगा यूनिट कन्वर्जन चलेगा मैं तब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। यस। तो आप लोगों को बेटा ऐसे ही करना है, नहीं तो फंस जाओगे। ओके।
ठीक है, तो साथ साथ चलो, यूनिट को साथ लेके चलो। मुझे पता है 1 डेसीमीटर क्यूब को किसी भी हाल में सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। अभी आप 1 डेसीमीटर क्यूब को यहाँ पे बेसिकली क्या लिखोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, तो वही ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला बन जाएगा जो आपके बुक्स ने बनाया हुआ है, बुक वालों ने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे क्यों करें, रट के क्यों चले, हम बना के चलेंगे ना। हमें पता तो होना चाहिए ना बेटा यूनिट कन्वर्जन किया कैसे है। मान लो डेसीमीटर क्यूब की जगह 1 लीटर कुछ और आ जाए, फिर फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो फिजिकल में हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी क्वेश्चन इजी आता है फिजिकल में। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में जब करोगे ना तो असली यूनिट कन्वर्जन का तुम्हें इक्विलिब्रियम में पता चलेगा कि क्या खेल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है यूनिट कन्वर्जन का। दिव्यांशी आ गई क्या? ठीक है, प्रिया Yes, भी, ma'am. ठीक है, ओके। चलूं आगे बच्चे, चलो 40 पे आओ। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ ए क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज। किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ? जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेज कर लो, थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए। प्रणव नहीं हुआ भाई, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं रिवाइज किया? नो मैम, नहीं हुआ था क्वेश्चन। रिवाइज किया था फिर इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताओ थोड़ा सा, मतलब ऑनेस्ट आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं तुम लोगों से। सपोज ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हुआ है, 40 नहीं हुआ है, तो तुम ये 40 नहीं हुआ है तो तुम नहीं हुआ है तो उसके बाद तुम क्या करते हो? या ये सोचते हो कि चल मैम से पूछ लेंगे, मैम अलग से करवा रही हैं? ये दूसरी चीज ये आती है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस, चल मैं रिवाइज करता हूँ नोट्स। फिर नहीं हुआ तो मैम से पूछूंगा। तो मुझे थोड़ा बताना कि कैसे करते हो तुम, थोड़ा मैं गाइड कर सकूं तुम लोगों को। मैम आपने कहा था कि आप ये इसका क्लास कराएंगे, तो हमने सोचा कि फिर क्लास में पूछ लेंगे। यही तुम करते हो, सबसे बड़ी गलतियां। एक बार ट्राई किया था कि मोल्टन में ये ऐसा तो होता नहीं है, पर एक बार ट्राई किया, फिर उसके बाद आंसर देगा तो यहाँ से दूर तक भी मैच नहीं कर रहा था। मेरा आंसर 107 आ ठीक है, तो हाँ 107 आ रहा है ना नाजिया, वो आपका बिल्कुल ठीक है, उसको अप्रोक्स लेना था 110। मैं करवा रही हूँ आंसर, ठीक है। तो क्या करना है बच्चे आपको, मान लो आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि ये कौन से बेसिकली कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा गया है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस के उठाओगे नोट्स जो मैंने आपको क्लास में बनवाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो नोट्स पढ़ोगे। उसके बाद मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे इलेक्ट्रोलिसिस के क्लास में, उसको देखोगे, वैसे तो उसी में से ही आया हुआ है ये, वो देखोगे, देन क्वेश्चन सोल्व करोगे। ये आदत बहुत बुरी होती है, अभी तो ठीक है, बाद में फंसा देगी जब क्रैश कोर्स आएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में हमारे पास इतना आराम से, इतने मजे से नहीं करेंगे क्वेश्चन, उसमें जल्दी जल्दी होगी चीजें। 20 मैं करवाऊंगी तो 20 तुम करोगे घर से, समझ रहे हो? पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल है ना, वो तो मैं तुम्हें अच्छी वाली क्लास दूंगी तब। ठीक है, चलो अभी आ जाओ फटाफट से, कैसे करना है क्वेश्चन। नाजिया का आई थिंक हो गया है। देखो क्लोरीन गैस की करानी है ना, क्लोरीन मोल्टन NaCl में। मुझे ये बताओ क्लोरीन कहाँ लिबरेट होता है, नोड पे होता है ना? हाँ। तो यही करते हो ना आप, इक्वेशन यही लिखते हो आप। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको निकालना क्या, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl कितना टाइम चाहिए टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ Cl2 यूजिंग ए करंट। आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा वैसे तो, Q = IT। टाइम निकालना है, करंट है हमारे पास, ये नहीं है कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी 0.10 फ्लोरीन गैस के लिए। तो जल्दी से मुझे बताओ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जल्दी बोलो। 2F 2 फैराडे, यानी कि 2 × 96500। 0.10 के लिए कितनी होगी, निकाल सकते हो? यस मैम, 0.10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये आ गया आपकी Q की वैल्यू। टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो हमें नहीं दे रखा, निकालना है। करंट आपको दे रखा है, ध्यान रखना जो आपका टाइम आएगा ना ये Q की वैल्यू पुट करने से, वो आएगा बच्चा सेकंड में, जबकि आपसे पूछ किस में रखा है, मिनट में। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वो 60 से। सोल्व करोगे 107 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जिसका फिर अप्रोक्स करके आप क्या लिखोगे, 110 मिनट लिखोगे। अप्रोच समझ आई क्वेश्चन की? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर नहीं करवाया, बिल्कुल सेम।
बस। तो Yes, ma'am. अभी वही क्वेश्चंस आ चुके हैं, सारे आप कर चुके हो, जितने भी बनते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन मोस्टली आप 90% कर चुके हो। अब देखो सारे रिपीट हो, अभी ये देखो 41 अभी ऊपर करवाया था मैंने, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखो करवाया था मैंने कल इसका परसों, सेकंड ठीक है। ई नोट Yes, सेल ma'am. नेगेटिव है, यानी कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, स्पॉन्टेनियस और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा, एक से कम होगा, सी होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 42 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। आई दे रखा है, टाइम दे रखा है, मतलब करंट और आपको टाइम दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू एन। अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है आपकी नोटबुक्स में, मतलब नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तो इसको लिख लो। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। Q आपको दे रखा है I इंटू टी करके कर दो, N आपको निकालना है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E कितना दे रखा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? क्लियर है सभी को? आगे चलूं? कोई Yes, ऐसा है ma'am. बता दो, अगर कोई छुप के बैठा हो, कोई छुप के बैठो मैम नहीं आया तो मुझे बता दो एक बार, सबको आना चाहिए। इसका मैम फर्स्ट टाइम था। फोड़ के आना हमें नीट, है ना, कुछ नहीं होता नीट वीट, बस ऐसे ही हुआ मचा रखा है, ठीक है। मेहनत करोगे तो पक्का अच्छा रैंक लेके आओगे, देखना तुम, लेकिन बस मेहनत करो। चलूं आगे? हाउ मेनी क्या हो गया? हम 11वीं का थोड़ा सा मैम आप आगे बताइए। हाउ, बातें बड़ी मारते हो तुम लोग। हाउ मेनी फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, अभी करवाया ये मैंने KMnO4 वाला प्लस से। चलो जी आगे आ जाओ, ये भी करवा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। यस मैम, ये भी हो चुका है। कहाँ आया था ये क्वेश्चन? चलो ऊपर भागो, कहाँ आया था, कहाँ आया था? थर्ड क्वेश्चन 2003 में आया और 17 में फिर रिपीट हुआ। E1 is greater than 8। अब तो रट भी गया होगा तुम लोगों को, लेकिन रट्टा नहीं मानना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे हुआ था, ठीक है। यस 45 क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस दे रखी है CaCl2, तो क्या होगा 119 प्लस 2 इंटू 76.3, आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता कितना आएगा, निकाल लेना। चलो बच्चे आगे। यस मैम। और इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं आया नहीं था। हाँ मैं करवा लूँ, मुझे पता था नहीं हुआ होगा कुछ स्टूडेंट्स का। इधर देखो, ये ना रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, वैसे तो मतलब इलेक्ट्रो का भी है, समझ जाया करो। रिडॉक्स और इलेक्ट्रो एक जैसे ही चैप्टर है, तभी मैंने बोला था रिडॉक्स ना आपका हो चुका है ऑलरेडी, कभी टाइम मिले ना पढ़ के देखना, वो सारा हो चुका है रिडॉक्स, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, आ जाओ। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है। देखो क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा ध्यान से देखो। BrO4 नेगेटिव से यहाँ जा रहे हैं, BrO3 नेगेटिव से यहाँ जा रहे हैं, फिर इससे यहाँ जा रहे हैं, फिर इससे यहाँ जा रहे हैं, है ना, यही हो रहा है ना, बोलो। यस। पूछा क्या है आपको? देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज। आपको जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिकली कौन शो करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसका रिडक्शन भी हो जाए और जिसका साइमल्टेनियसली चलेगा। एक बात बताओ, एक काम करो, सबकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ब्रोमीन में। ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता रही हूँ। 7 आई इसकी कितनी आएगी? +7 +5 +1 0 -1। ठीक है, सबसे पहले हम पकड़ते हैं इसको। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ब्रोमीन की? +7। ये रिड्यूस तो हो सकता है +5 में, क्या ये ऑक्सीडाइज कर सकता है अपने आप को? BrO4 नेगेटिव आंसर इसका नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो अब हम चलते हैं इस पे, अब हम चलते हैं इस पे। चलो पकड़ लेते हैं इसको। इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। राधिका 1 मिनट बेटा, मेरे को करवाने दो। इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी सब में करके देखना, हो सकती है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं BrO4 नेगेटिव को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, BrO3 नेगेटिव का रिडक्शन करवा दिया HBrO4 में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है?
ठीक है, ये तो हो गया रिडक्शन वाला। ठीक है, अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन भी करवाना है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, BrO3 नेगेटिव से BrO4 नेगेटिव में जाएगा, राइट है ना, ऐसे ही होगा ना। लेकिन ये 1.82 क्या है, ध्यान से देखो, BrO4 नेगेटिव से BrO3 नेगेटिव में जा रहा है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, बट हमें तो क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो साइन क्या करना पड़ेगा मुझे, चेंज करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करना बच्चे, 2BrO3 नेगेटिव से क्या बना है, HB, अब हो जाएगा तुम सबका BrO4 नेगेटिव। तो बस दोनों को एक बार ऐड करो, दोनों को आप ऐड करोगे तो E नोट आपका नेगेटिव आएगा, तो यानी कि नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि जो आपका BrO3 नेगेटिव है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। क्लियर है, पहले तो ये बताओ। वही जाएगा, हाँ जी, जो स्पॉन्टेनियस होगा वो वही जाएगा डिस्प्रोपोर्शन में। जिसका E नोट पॉजिटिव आएगा बच्चा, भूल गए क्या, डेल्टा G इज इक्वल टू -NE0F। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा G नेगेटिव होगा, वो कब होगा, जब E नोट सेल पॉजिटिव होगा। तो यानी कि BrO3 नेगेटिव नहीं जा रहा है। अब तुम क्या करोगे, इसका निकालो, HBRO का निकालो और मुझे बताओ क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे जल्दी से, जैसे मैंने ये लिख के दिखाया ना तुम लोगों को, बिल्कुल सेम HBRO का मेरे को करके बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, बाकी करो एक बार। बहुत जल्दी हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये तो समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। पॉजिटिव आएगा, देखना ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ई नोट सेल देखना पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या जाएगी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन, नोट्स में ही नोट डाउन कर लेना। मैम हाँ, मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, और आपने बोला जिसका ई नोट पॉजिटिव होगा वो जाएगा डिस्प्रोपोर्शन में। ई नोट सेल जिस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, HBRO किस में जा रहा है, BR2 और BrO3 नेगेटिव में, दोनों में जा रहा है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ई नोट सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो क्या है, फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब उसका रिडक्शन भी होगा और उसका ऑक्सीडेशन भी होगा। और अगर ई नोट नेगेटिव आता तो, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ई नोट नेगेटिव आता तो, ई नोट नेगेटिव का मतलब जो वो मैंने इक्वेशन लिखी है वो फेवरेबल नहीं है बेटा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये है आशुतोष कि जो तुम इक्वेशन लिख रहे हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को लिख के देख लिया, जो मेरी थर्ड इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बनी है, अगर उसके करस्पॉन्डिंग आपका ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अभी समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? मेरे को तो पहली बात है ये समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं करना आपको, तो सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। हाँ, क्या नाम है उसका, राधिका? यस मैम। ये देखो ना, ये इक्वेशन लिखी मैंने, हाँ, HBRO का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और हमारी ई नोट सेल पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो फेवरेबल हो गई ना। फेवरेबल का मतलब समझ रहे हो? हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा ना HBRO, वही तो देख लिया। BrO3 माइनस भी जा रहा था डिस्प्रोपोर्शन में, तो कहाँ जा रहा बच्चे, उसका ई नोट सेल नेगेटिव आ रहा था ना, हाँ। यस मैम। तो वो कैसे जाएगा? अच्छा, मतलब जिसका ई नोट नेगेटिव आएगा वो नहीं जाएगा। हाँ, ई नोट सेल पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ई नोट सेल नेगेटिव इट मींस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ठीक है, तो ई नोट हाँ। सेल का स्पॉन्टेनिटी से लेना देना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा, ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव भी आ सकती है, वो नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, चलो अभी आ गया, किसी को कोई डाउट है क्या 46 में? तो बता देना मुझे। फॉर द सेल रिएक्शन ये तो हो गया होगा, ई नोट सेल दे रखे, डेल्टा G निकालना है। ठीक है, ये कर लेना।
ठीक है, सबको दे रखा है, n की वैल्यू 2 होगी इसके अंदर। यस ये वाला भी मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया दिया है ना, ये वाला आंसर आएगा। Yes, ma'am. ओके, तो मैंने ना आपको बेसिकली ना 2019 तक करा दिए हैं। आपका 2020, 2021 और 2022 के क्वेश्चन जो हैं वो रह गए हैं। प्रिया, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो गए, वो जो आप बोल रहे थे, करके देखे थे आपने ट्राई दोबारा से? नहीं हुए वो सोल्व? क्यों, ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर? हाँ नाजिया बोलो। 48 वाले में बता दो, एंटी लॉग जो लिए क्या हुआ बेटा? 8 वाले में क्या करूं? एंटी लॉग लेंगे ना, तो वो बता दो थोड़ा। देखो ये था ना आपका क्या था तुम्हारा, केसी की वैल्यू क्या आ गई थी, लोग केसी की वैल्यू 10 आ रही थी ना इसमें। तो केसी का हाँ, जब आप एंटी लोग लोगे तो इसमें आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वहां लेके जाओगे इसको तो 10 की पावर में पहुंचा देना इसको, बस खत्म। अगर मान लो तुम्हारा होता आंसर 50.34 आता, कुछ नहीं करना था, मान लो ये होता तुम्हारा आंसर, लोग केसी इज इक्वल टू ये, तो केसी की वैल्यू निकालिए ना, इसको 10 की पावर में पहुंचा दो और इसका एंटी लोग निकालना पड़ेगा, बट हमें जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ऑप्शन में एक ऐसा मिलेगा जिसमें 10 की पावर क्या होगी नाजिया, 50 होगी। ना मैं बताऊं ट्रिक इसकी? क्या बच्चे? हाँ ट्रिक्स भी होती है इसकी, मैं एक अब हमें टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली एक सेशन रख के ये तुम्हें करवा दूंगी, बट जरूरत है नहीं इसकी। नहीं, डिवाइड में नहीं लेके जाना बेटा, 10 की पावर में लेके जाना है। अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ, 2020, 21 और 2 के किए थे क्या? होंगे ना? मैम का पेपर सॉल्व किया था। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? मैं 22 का पेपर सॉल्व किया था। ओके, मेरे पास ना 2022 के क्वेश्चंस है, मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रिया देखो अप्रोच क्या है क्वेश्चंस की, देखो एक में तो ना आपको ये डाटा दिया हुआ है सारा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 2022 में आए हुए 2 क्वेश्चन, तो आप इस बार भी एक्सपेक्ट करेंगे 2 क्वेश्चन। आपको ये डाटा दिया हुआ है बच्चे, इसके लिए वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट, ओके इसके लिए वैल्यू दे रखी है -0.76, और आपको दे रखी है सिल्वर के लिए, सॉरी आयरन के लिए दी हुई है, कितनी है, -0.44 वोल्ट, और आपको दे रखी है एजी के लिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इसके लिए है 0.80 वोल्ट, राइट। तो ये 4 दे रखे हैं। अब आपको क्या लिखा हुआ है, आपको 4 ABCD करके 4 रिएक्शन दी हुई हैं बच्चे, 4 रिएक्शन दी हुई हैं, आपको बतानी है कौन सी फेवरेबल है। देखो फर्स्ट रिएक्शन मैं बता देती हूँ, ये दी हुई है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये तो तुम्हें पता ही है फेवरेबल होती है, हाँ डैनियल सेल है ना ये। या तो आप इसको क्या करो, इसको बना लो, इस इक्वेशन को इसको यूज करके और इसको यूज करके बना लो, आपको दिख जाएगा कि ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा, मतलब ये फेवरेबल है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में, ठीक है, हाँ कॉपर को अलग कर देगा। दूसरा है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन FeSO4 प्लस Cu, ये भी फेवरेबल होगी, क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ऐसे ही एक और सी इक्वेशन दी हुई है ये वाली ZnSO4, ये तो ये भी ठीक है, Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। या आप Yes. ऐसे समझ में आए तो ठीक है, वैसे मैंने लिखवा भी रखी है तुम लोगों को, वरना आप आयरन वाली इक्वेशन को यूज करो और जिंक वाली इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन निकाल सकते हो, और आप देखोगे कि ई नोट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव है। लास्ट इक्वेशन आपको दी हुई थी ये कॉपर सल्फेट प्लस Ag कॉपर प्लस Ag2SO4, तो ये इसका जो ई नोट सेल निकालोगे ना प्रिया, वो आएगा नेगेटिव, तो ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं है। अच्छा मैम यहाँ पे भी डिस्प्रपोर्शन पूछा था? नहीं नहीं, आपसे इसमें ये पूछा था कि फेवरेबल है कि नहीं है रिएक्शन। फेवरेबल का मतलब समझ रहे हो, फेवरेबल और फिजिबल का मतलब, आपको ई नोट सेल निकाल के आना है। यस मैम, जो पॉसिबल। हाँ बस, ठीक है। Okay. तो ये था एक 2022 का एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, इरेज करना पड़ेगा। मैम इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे ना, इसका जो क्या बच्चे? डिस्प्लेसमेंट, मैम हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट
कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल मैम कर सकते हो। कैसे हाँ सॉल्व किया? ये मैम जो भी आज आपने हमें दो क्वेश्चन दे फेवरेबल वाले, इसका मैम लेक्चर नंबर कौन सा, मैं एक बार से दोबारा देख लूंगा। कौन सा बच्चे? मैम जो भी आपने हमें बताई है फेवरेबल वाली कंडीशन, ई नॉट लेक्चर पॉजिटिव कौन आना सा जो चाहिए। मैंने क्लास के टाइम पे जब ये कराया था मैंने, तब हाँ पूछ हाँ रहे हाँ, हो? वो तो बच्चे उसको मेरे को भी दोबारा याद समझ। नहीं है, नॉन इक्वेशन में होगा, देख लेना, नॉन इक्वेशन वाला मिलेगा। चलो ओके एक बार ये इक्वेशन देखो, मैं लिख रही हूँ, आपको ये दिया हुआ है, ये देखो, एक तो ये इक्वेशन है, वैसे आप लोगों को करना चाहिए था। ठीक है, ई नोट आपको दिया हुआ है Mn2+ से MnO4 नेगेटिव। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सोल्व हो जाएगा 10 सेकंड में, इतना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और एक आपको दिया हुआ ये, इसका जो ई नोट है वो दिया हुआ है आपको 1.223 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा क्या हुआ है, ध्यान से सुनना, विल द पर मैग्नेट आयन, यानी कि जो MnO4 नेगेटिव है, लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या बोला उसने, विल द पर मैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ I2, यानी कि जो MnO4 है वो क्या लिबरेट करेगा क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। समझ आया? तो आपको 4 इक्वेशन दी हुई थी, बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, यस नो करके, और उसके करस्पॉन्डिंग ई नोट की वैल्यू दी हुई थी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा जो सा मुझे आपने बताना। हमें रिएक्शन लिखवाई थी ना पर मैग्नेट वाले मतलब जो डी एंड एफ ब्लॉक था, तो उसके अंदर आपने बता रखा था कि एसिडिक मीडियम में किस तरीके से एक्ट करता। अरे कुछ नहीं करना इसमें, देखो क्या करना आप लोगों को, क्वेश्चन तो खोल के बैठे नहीं होगे तुम लोग। इस क्वेश्चन, इस वाली क्वेश्चन को क्या करना है तुम्हें, पलटना है, पलटना है इसको एक बार, उसको पलट दी। इसको एज इट इज रखो। ठीक है, इधर देखो, +7 से +2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसको वैल्यू को भी पलटना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. यस बस सोए रहो तुम लोग। ठीक है, इसको पलटो इक्वेशन को, H2O हाफ O2 + 2H + 2 इलेक्ट्रॉन। किसी ने इक्वेशन देख, मतलब क्वेश्चन पर, मतलब अगर आपके पास अभी क्वेश्चन है तो समझ में आ रहा होगा, तो इसकी भी वैल्यू हमें पलटनी पड़ेगी क्योंकि आपने इक्वेशन को रिवर्स किया है। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, विल द पर मैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर, तो लिबरेट कैसे करेगा O2 को? करो, इनको ऐड करो, हो जाएगा ऐड करो, क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ताकि हाँ। इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, और इसको 5 से। 5 तो से दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे, तो उसने जो बोला था पर मैग्नेट आयन लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे पता चलेगा? ई नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव आया तो मतलब डेफिनेटली वो लिबरेट करेगा O2, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब इसको ऐड करना, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, यस तो बस, तो yes, मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा उसका, यस होगा। यस तो मैं लिख दूं क्या? देखो एक बार मैं लिख देती हूँ, 2MnO4 नेगेटिव + 5H2O + 16H + 10 इलेक्ट्रॉन। फाइनल इक्वेशन लिख रही हूँ, 2Mn2 + 8H2O, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/2O2, 10H + 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी इक्वेशन है। देखो यही तो बोला था, विल द पर मैग्नेट आयन लिबरेट O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वो कैसे पता चलेगा? आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी ई नोट की वैल्यू। अब वो पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस वो हो जाएगा। बच्चे रिवर्स देखो, सेकंड वाले को तो रिवर्स किया गुंजन, तो मैंने साइन पलटा। यहाँ पे देखो ना, +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है, जबकि हमें वैल्यू कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन ने वैल्यू किसकी दे रखी थी, +2 से +7 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी थी, राइट? यस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी थी, तो मैंने तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो मुझे तो उसकी वैल्यू चाहिए थी। अभी बोलो, समझ में आया? यस